के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। नगर पालिका आम निर्वाचन के अंतर्गत 9 जून नगर परिषद जाले, नगर पंचायत कमतौल अहियारी, नगर पंचायत घनश्यामपुर और नगर पंचायत बिरौल में प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित मतदान को लेकर प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश द्वारा सभी प्रतिनियुक्त PCCP, सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और सुपर जोनल दंडाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को ब्रीफिंग की गई। ब्रीफिंग करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह नगर पालिका सह जिला दंडाधिकारी ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पूर्व से चुनाव कराते आ रहे हैं और सभी अनुभवी हैं, लेकिन चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए बल्कि चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए और ड्यूटी के प्रारंभ से ही सचेत एवं सजग रहकर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराया जाना चाहिए। ड्यूटी के दौरान किसी अन्य व्यक्ति, चाहे वह अपना रिश्तेदार ही क्यों न हो, का आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। भोजन की व्यवस्था के लिए आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका एवं MDM के रसोइया को टैग किया गया है। के लिए अलग से बस खुलेगी, जाले और कमतौल के लिए बस खुल रही है। इससे जो भी जवान छूट जाएंगे फिर दूसरी बस दिया जाएगा और वहाँ मतदान कराना है। कल मतदान है, आज हम लोगों को बूथ पर पहुँच जाना है और शांतिपूर्ण व्यवस्था हो, इसके लिए सरकार हम लोग को व्यवस्था करके वहाँ भेज रही है बूथ पर। मतदान वैसे तो 2 अनुमंडल में है, एक सदर अनुमंडल है और एक बेनीपुर अनुमंडल, दोनों अनुमंडल में चुनाव हो रहा है। हम लोग नगर पंचायत जाले में जा रहे हैं चुनाव के लिए। शांतिपूर्वक निष्पक्ष भाव से यानी चुनाव कराना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के अवसर पर जिला अंतर्गत 9 जून 2023 को नगर परिषद जाले और नगर पंचायत कमतौल अहियारी, घनश्यामपुर एवं बिरौल में नगर पालिका चुनाव होना निर्धारित व संसूचित है। उन्होंने संयुक्त आदेश में बताया कि उक्त निर्वाचन क्षेत्र में प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक पार्षदों, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षदों का निर्वाचन EVM मशीन द्वारा होना है। इस अवसर पर मतदान कार्य को स्वच्छ, निर्भीक एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु उपरोक्त नगर परिषद एवं नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु नगर परिषद जाले में 13 सेक्टर दंडाधिकारी, 2 जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। 9 जून 2023 को नगर इकाई नगर परिषद जाले, नगर पंचायत कमतौल अहियारी, बिरौल एवं घनश्यामपुर 4 नगर इकाई में निर्वाचन मतदान संपन्न होना है, जिसमें कुल वार्ड 61 है और 102 मतदान केंद्र है। उसके लिए कुल मतदाता जो है 71,159 है। कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 64 है। 4 हम लोग पिंक बूथ बनाए हैं, जिसमें जो मतदान कर्मी होंगे वो भी महिला कर्मी होंगे, पुलिस बल भी महिला कर्मी होंगे। 4 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। हम जितने भी मतदाता हैं इन नगर इकाई के, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लें, स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया में सहयोग करें। बूथ अधिक है, वहाँ पे अलग से फोर्स और पदाधिकारी हम लोग दे रहे हैं, वहाँ पे रहेगी और साथ साथ एक महिला कांस्टेबल भी आप लोगों को हर एक भवन में प्रीमाइस में आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि जो महिलाएं आएंगी वोट डालने के लिए उन पर नियंत्रण रखा जा सके। तो पहला तो ये है कि आपको एक जगह पे स्टैटिक होना है और 2 से अधिक अगर बूथ होगा तो आपको फोर्स मिलेगा। फोर्स इन केस नहीं पहुंचता तो तुरंत अपने थानाध्यक्ष को संपर्क करेंगे, थाना पर आपके रिजर्व फोर्स रहेगा, वहां से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अगर फोर्स नहीं है, जहां पे 2 से अधिक मतदान केंद्र हैं उनके लिए सिर्फ है। जिन भवनों में 2 ही हैं तो वहां आप ही को रहना है और आप अपना ड्यूटी उसमें पूरा करेंगे। साथ साथ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर भी यूज किया जा रहा है। आप लोग को मालूम होगा पिछले पंचायत इलेक्शन से लेकर अभी नगर निकाय के चुनाव में इस बार सब जगह यूज हो रहा है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। जिला अतिथि गृह के सभागार में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग राजेंद्र की अध्यक्षता में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम एवं लोक सेवा अधिकार अधिनियम के साथ साथ जिले में पदाधिकारियों और कर्मियों की पदस्थापना की स्थिति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयुक्त मनीष कुमार ने दरभंगा प्रमंडल के लोक शिकायत निवारण के द्वितीय अपीलवाद के 60 कार्य दिवस से अधिक के मामले से अवगत कराते हुए बताया कि कुल 5 मामले लंबित हैं, जिनमें एक पॉस्को से संबंधित मामला भी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही 5 मामलों का निष्पादन कर लेंगे। उन्होंने आगे बताया कि द्वितीय अपीलवाद के 30 कार्य दिवस से अधिक के 24 एवं 30 कार्य दिवस से कम 5 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बताया कि उनके यहां प्रथम अपीलवाद की सुनवाई होती है। अब तक कुल 30,694 मामले आए, जिनमें से 3,346 मामले निष्पादित किए जा चुके हैं। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में अब तक सुनवाई के लिए 49,261 मामले आए, जिनमें से 8,361 मामले निगेटिव हैं तथा 8,179 मामले स्थानांतरित हैं। कुल 98.3% मामले निष्पादित किए गए हैं। 45 कार्य दिवस से अधिक वाले कुल 13 लंबित मामले हैं। उन्होंने पदाधिकारीवार मामलों का विवरण प्रस्तुत किया। साथ ही बेनीपुर, बिरौल एवं सदर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय के लंबित मामलों से भी अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि दरभंगा में लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 15,483 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15,221 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। जिलाधिकारी ने जिले में रिक्त पद के संबंध में बताया कि जिले में निदेशक लेखा प्रशासन एवं नियोजन, ग्रामीण विकास, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता विभागीय जांच के साथ साथ बहादुरपुर, हायाघाट, अलीनगर, घनश्यामपुर, किरतपुर एवं केवटी में अंचलाधिकारी का पद रिक्त है। सिंगवारा एवं बेनीपुर का प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 328 लिपिक के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 185 नियमित हैं एवं 60 संविदा पर कुल 245 लिपिक कार्यरत। हाल ही में नए लिपिक, राजस्व कर्मी या अमीन की नियुक्ति से कर्मियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने ACP एवं अनुकंपा से नियुक्ति के मामले की स्थिति से भी प्रधान सचिव को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम ऑनलाइन व्यवस्थित कर लिया गया है। इसके लिए एक ऐप विकसित किया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त ई-कोर्ट पोर्टल पर जिला दंडाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। सभी मामलों को अपलोड किया जा रहा है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मामले की सुनवाई की स्थिति को देख सकता है। प्रधान सचिव ने वरीय उप समाहर्ता सामान्य प्रशाखा अमृता को निर्देश दिए कि जिले के सभी कर्मियों का उसी तरह डाटाबेस तैयार किया जाए, जिस तरह से पदाधिकारियों की सूची बनाई गई है। उन्होंने 50,000 रुपए से ऊपर के चिकित्सा विपत्र की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त आवेदन को दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं जिला प्रशासन के स्तर से शीघ्र अनुशंसित करते हुए सामान्य प्रशासन को प्रेषित करवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा नया सर्किट हाउस, स्टाफ क्वार्टर्स एवं मीटिंग हॉल के निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव को तत्काल सहमति देते हुए दूरभाष पर ही शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित पदाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि कई जिलों को इस तरह के भवन बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए तक का आवंटन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को आम लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मिथिला क्षेत्र से उनका पुराना लगाव है। मधुबनी के जिला अधिकारी के पद पर वे लंबे समय तक रह चुके हैं। बैठक में दिए गए प्रगति प्रतिवेदन से वे काफी संतुष्ट और प्रसन्न दिखे। बैठक के उपरांत जिलाधिकारी ने प्रधान सचिव को मिथिला का प्रसिद्ध सिक्की आर्ट, पेंटिंग और मिथिला मखाना भेंट की। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक्साइज विभाग की पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। कुल 29 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत लाया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस टीम द्वारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 10 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया, जिन लोगों के पास से कई लीटर शराब बरामद किए गए।
19 लोगों को दारू शराब पीने नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। इससे मिलाकर अगर कहें तो 29 लोगों को उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। जिला में लगभग कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। किन किन मामले में पकड़े गए? 10 जिसके कब्जे से शराब बरामदगी हुई है और 19 आदमी है जो पीने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इन लोग के पास से शराब भी बरामद हुआ है? 10 के पास शराब की बरामदगी हुई लगभग है। कितना लीटर शराब बरामद हुआ? लीटर तो अभी जोड़े नहीं है, जोड़ेंगे तो बता देंगे। क्या कार्रवाई लोगों पे की जा रही है? सबको कोर्ट भेजा जा रहा है अग्रतर कार्रवाई के लिए। बड़े नाले की सफाई के दौरान लालबाग वार्ड नंबर 20 में एक सफाई कर्मी की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जाता है कि बम राम नामक सफाई कर्मी जो एनजीओ अंतर्गत कार्यरत है, वह गैंग में सफाई कर्मी का काम कर रहा था और उसके साथी भी साथ में थे। इसी दौरान करंट लगने से वह बेहोश हो गया। साथ में सफाई कर रहे लोग उसे दरभंगा अस्पताल पहुंचा दिए, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सफाई कर्मी और काफी संख्या में लोग दरभंगा अस्पताल जुट गए। निगम पदाधिकारी, महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन भी आई, लेकिन सफाई कर्मी एकजुट होकर हंगामा कर रहे थे। दरभंगा नगर निगम के सफाई व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे कि मुकम्मल जो साधन होना चाहिए था सफाई के लिए वह नहीं दिया जा रहा। सफाई कर्मियों से ज्यादा काम लिया जा रहा है। अंततः दूरभाष पर नगर आयुक्त से वार्ता कर वहां उपस्थित पार्षद सह जिला शांति समिति नवीन सिन्हा ने आश्वासन दिया कि एनजीओ में कार्यरत कर्मी जिनकी इसकी मौत हो गई है उसकी जगह उसकी पत्नी को काम दिया जाएगा। स्थानीय स्तर से निजी तौर पर कर्मियों ने लगभग 1 लाख की राशि जमा कर लिया है, जो परिजन को सौंप दिया जाएगा। इसके अलावा विभाग से मिलने वाली राशि का भी वादा किया गया है। मौके पर वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा के अलावा पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर A8 मिथिलेश कुमार व पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 34 विकास चौधरी भी उपस्थित थे। काफी संख्या में सफाई कर्मी, जोनल प्रभारी जिनमें श्याम दास, मुन्ना राम, राकेश कुमार, मनोज राम इत्यादि अस्पताल में डटे रहे। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाया गया। इस संबंध में वार्ड 20 के सफाई अधिदर्शक मन्नू राम ने नगर आयुक्त को कार्रवाई और मुआवजा हेतु लिखा है। वहीं बेता थाना को दिए गए फर्द बयान में बिजली विभाग के लापरवाही का जिक्र कर मृतक के परिजन को मुआवजा देने की भी मांग की थी। हाँ बोलो। हम लोग साथ में काम कर रहे थे तो हम लोग 7-8 आदमी अलग थे, ये अकेला अलग था। हम लोग बाल्टी जो निकाल रहे ना, कादो निकाल रहे थे, मशीन लेके अकेले सिलाब तोड़ रहा था। हम लोग तो उधर देखने नहीं गए क्या हुआ नहीं हुआ। और जितने में एक लेडीज थी वो बोली कि हम लोग को तो आप लोग का आदमी का करंट लगा, तो हम लोग बाहर के देखे करंट लगा हुआ। कहाँ स्लैब तोड़ रहे थे? 20 वार्ड में। किस चीज का स्लैब? नगर निगम का। आप लोग नगर निगम के कर्मी हैं? हाँ। क्या नाम था इनका? बम राम। डेली कर्मचारी हैं? हाँ। छोटा बच्चा सब है, छोटा बच्चा सब है। घर में कमाइए वाला चले। नगर निगम को बोले जो उसको एगो नौकरी दे दे। रेलवे फाटक बंद रहने पर एक बाइक सवार युवक को इतना गुस्सा आया कि पहले वह गेटमैन के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट पर उतारू हो गया, बल्कि बाइक सवार युवक ने एक के बाद एक चाकू मार गेटमैन की जान लेने का प्रयास भी किया। हालांकि गेटमैन ने बचाव में जब हो हल्ला किया तब उसकी जान बची और हमलावर बाइक सवार वहां से भाग निकला। जख्मी गेटमैन की पहचान अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। फिलहाल गेटमैन का इलाज दरभंगा DMCH में चल रहा। घायल गेटमैन अखिलेश की माने तो जिले के पंडासराय गुमती रेल आने और जाने के कारण बंद था। कई वाहन गुमती बंद होने के कारण रुके हुए थे। एक ट्रेन गुजर जाने के बाद जब कुछ समय के लिए गुमती नहीं खुला तब एक बाइक सवार गेटमैन अखिलेश कुमार के पास पहुंचा और ट्रेन गुजर जाने के बाद भी रेलवे फाटक बंद होने पर भड़क गया। गेटमैन अखिलेश ने बाइक सवार युवक को बताया कि एक दूसरी ट्रेन भी दूसरे रेल ट्रैक से गुजरने वाली है, इसलिए गुमती नहीं खोलने का आदेश है। इस बात पर बाइक सवार युवक आवेश में आ गया और गेटमैन से पहले बहसबाजी की, फिर गाली गलौज और अंत में बात इतनी बढ़ गई कि बाइक सवार युवक ने गेटमैन अखिलेश पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। आज 8 बजे अपने ड्यूटी में थे, तैनात थे, गेटमैन के पद पे हैं
और सर के दौरान मतलब एक गाड़ी अप से गई और डाउन से एक गाड़ी सर के आदेश हुआ जो मतलब एक गाड़ी जो है ना दूसरे ट्रैक पे लेना है जिसको सेंटिंग करेंगे, आप गेट बंद रखेंगे। अच्छा। उसी दरमियान एक लड़का आया और बोला जो गाली हमको दिया, बोला गेट खोलो। तो हम बोले जब भैया 2 मिनट रुक जाइए, गाड़ी जो है ना बैक हो जाएगी फिर हम गेट को खोल देंगे। तो बोला जो 18 नंबर खुला हुआ तुम्हारा गेट को क्यों बंद है, तुम तो नौटंकी करके रखा है। तो हम कहे हमको गाली नहीं दीजिए, हम 2 मिनट में खोल ही देंगे। तो कहा तुमको जरा मार ही देंगे, बोलते झमेले खत्म हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में जो है ना हम कहे आप मारिएगा तो हमारे पीएस साहब को बुलाएंगे। तो उसके बाद में वो पॉकेट से निकाला कोई टाइगर, उसका माथा में सीधा हमको भोंक दिया। अच्छा। भोंक के भागने लगा तो फिर हम 2 लड़का थे तो उसको पकड़े फिर वो भाग गया हमसे छूट करके। उसका उसके गाड़ी का नंबर हम खींच लिए, फोटो खींच लिए दौड़ के जा करके। हमारा माथा में ब्लड निकल रहा था, दर्द हो रहा था, फिर जाके 2 जगह मारा, एक यहाँ माथा के ऊपर मारा, एक गर्दन पे मारा। अखिलेश के सर और गले के ऊपर 2 जगहों पर चाकू लगी है, जबकि खुद को बचाने की कोशिश में उसके हाथ भी चाकू से जख्मी हो गए। हालांकि पूरे मामले पर अभी ना तो रेल पुलिस के कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है, न ही जिला पुलिस के कोई अधिकारी मीडिया के कैमरे पर कुछ बोल रहे हैं। हालांकि तत्काल घटना की सूचना पर आए आरपीएफ के जवान ने इस घटना की पुष्टि की है। जख्मी के साथ में हम डीएमसीएच में आए हुए हैं जी। और मोटरसाइकिल का जो घटना पर जो है मोटरसाइकिल नंबर हमको मिल गया है जी। और अब प्रयास जारी है, उसको खोज भी जारी है जी। और अभी फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या स्थिति क्या है पेशेंट की? स्थिति अभी ना ठीक है। हाँ। बातचीत कर रहा है अच्छा से, सीटी स्कैन वगैरह भी हुआ है। हाँ। उसमें रिपोर्ट अभी तक सही आया है, फुल रिपोर्ट सब नहीं दिया है, लेकिन अभी तक डॉक्टर का आश्वासन दिया कि ठीक है। तो गाड़ी नंबर आपको गाड़ी नंबर हमको मिल गया सर, छानबीन चालू है। हम उनको भी मिला और हमको भी मिला था। हम पहले घटनास्थल पर गए, साहब लोग भी बोले कि जल्दी से जल्दी घटनास्थल पर पहुँचिए जी। फिर ऐसे बात हो चुका है। ये पत्थर, हमको तो पत्थर का जो जानकारी मिले कि पत्थर मारा, अच्छा। लेकिन घटना पर गए तो बोले कि नहीं चाकू मारा है। बता रहे हैं गेटमैन की एक ही लड़का था जी, अकेला था, ब्लड था थोड़ा जल्दी था। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोर ग्रुप की एक अति आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों को होने वाली कठिनाई पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित सभी सदस्यों ने हवाई यात्रा के किराए में दिन प्रतिदिन मनमाने ढंग से हो रही वृद्धि पर अपना रोष प्रकट किया और इसे केंद्रीय सरकार की पूर्ण असफलता करार दिया। जहां सरकार 5 रुपए की एक पार्ले जी बिस्किट के लिए भी MRP तय करती है, 5 रुपए की एक बॉल पेन के लिए भी MRP तय करती है और दुकानदार से ये उम्मीद की जाती है कि वो निर्धारित अधिकतम मूल्य से ज्यादा कीमत नहीं ले। न जाने क्यों और किन कारणों से हवाई सेवा देने वाली कंपनियों के लिए कोई अधिकतम दर निर्धारित नहीं हुई। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? यात्रियों को लूटने की कोई चाल है? इसमें गलत इरादे से किन्हीं की मिली भगत है? इसका खुलासा सरकार को करना चाहिए। जब तक इस पर कोई स्पष्ट नीति नहीं आती है, आम जनता वही मानकर चलती है कि मंत्रालय की मिली भगत से ये कंपनियां यात्रियों को लूट रही है और यात्री अपने सफर को पूरा करने के लिए इन्हें मनमाना किराया देने के लिए मजबूर हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के दिशा निर्देश में चल रहे NEC मूल्यांकन की तैयारी के उद्देश्य से संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभागीय परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें अब तक संपादित कार्यों एवं तैयारियों की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में विभागीय शिक्षक डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही तथा डॉक्टर मोना शर्मा के साथ ही शोधार्थी सदानंद विश्वास, सोनाली मंडल, रितु कुमारी, बालकृष्ण कुमार सिंह व मणि पुष्पक घोष, मंजू अकेला, योगेंद्र पासवान, वीरेंद्र कुमार, मंजीत कुमार चौधरी तथा उदय कुमार उदेश आदि शामिल थे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।